अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू शरीदेव एकेडमी। आज की क्लास में हम CSS के टेक्स्ट रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो वेबसाइट का जो टेक्स्ट होता है उसको प्रोफेशनल, रीडेबल और एक अच्छा लुक देती है, अट्रैक्टिव बनाती है। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट कलर के बारे में, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फिर हम देखेंगे टेक्स्ट स्पेसिंग और टेक्स्ट शेडो कि किसी भी टेक्स्ट के बैकग्राउंड में शेडो या उसके अंदर स्पेस वगैरह कैसे दी जाती है, यानी कि एक पूरे प्रॉपर टेक्स्ट को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं CSS के अंदर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है टेक्स्ट कलर। जो हमारा सिंपल बेसिक टेक्स्ट होता है, जो भी हमारे कंटेंट के अंदर, यानी कि जो भी वेबसाइट के अंदर या वेब पेज के अंदर हमारा टेक्स्ट लिखा होता है, उसको हम कैसे कलरिंग दे सकते हैं, उसके अंदर कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। कलर प्रॉपर्टी टेक्स्ट का रंग चेंज करती है, जो कि हम अभी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अपना VS ओपन करता हूँ, यहाँ पर हम न्यू फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ .html। मैं अपना बेसिक कोड लिख लेता हूँ इसमें, यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, यहाँ हम स्टाइल ऐड कर लेते हैं अपना। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो हेडिंग दे देता हूँ H3 की। इसमें मैं लिख लेता हूँ वेब डेवलपमेंट क्लास 11 टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। मैं इसको सेव करता हूँ और रन कर देता हूँ एक दफ़ा, ताकि हमारे पास ओपन हो जाए। अच्छा, तो ये ओपन हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इतना बहुत है। अच्छा, तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर हम टेक्स्ट के अंदर हम लोग कलर कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने अभी H3 का सेलेक्टर यूज़ करना है, क्योंकि हमने H3 में अपना जो है कंटेंट, अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले चीज़, अगर आपने सिंपल टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपने सिंपल उसको कलर लिखना है और आगे कलर का नाम। ठीक है, ये हमने देखा था बैकग्राउंड कलर के अंदर से, उसके अंदर देखा था कि कैसे हम जो है कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, किस तरह से। यानी कि हमने पहले देखा था एक डायरेक्ट नाम लिखकर, यानी कि हमने कलर का नाम लिख दिया डायरेक्ट, या हम उसको RGBA मोड दे सकते हैं। ठीक है, या हम उसे RGBA मोड दे सकते हैं। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि हेक्साडेसिमल कोड के थ्रू हम उसको कलर दे सकते हैं। तो हमने जब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आपने सिंपल कलर लिखना है। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो फिर आपने पूरा बैकग्राउंड कलर लिखना है। तो उसके बाद RGB है, RGB भी इसके अंदर साथ लगा के देख लेते हैं। सपोज RGB, ठीक है। अब यहाँ पे रेड ग्रीन ब्लू आ रहा है, इसको मैं डिफ़ॉल्ट पे रख कर करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होगा, क्योंकि अभी इन तीनों की वैल्यूज़ ज़ीरो है यहाँ पर, बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं। तो हम रेडी रहने देते हैं इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि टेक्स्ट को हम अलाइन कैसे करते हैं। अलाइन बेसिकली यूज़ होता है कि हमने अपने टेक्स्ट को मूव करना है, यानी कि हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हमने मूव करना है ऊपर नीचे सेंटर में, जस्टिफाई करना है, जैसे भी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन। इसको मैं सेंटर करूँगा तो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, उसकी विड्थ और हाइट के हिसाब से। जो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हाइट और विड्थ सेलेक्टेड हुई हुई है, उसके डिफ़ॉल्ट उसकी वजह से ये बिल्कुल स्क्रीन के सेंटर में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर जस्टिफाई कर देता हूँ तो ये वापस अपनी असल पोजीशन में आ जाएगा, जहाँ पर ये पहले था डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे। तो ये वापस आ गए। इसी तरह मैं इसको लेफ़्ट और राइट भी कर सकता हूँ, तो मैं इसको सेंटर रख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे होती है। यानी कि हम आपने जब देखा होगा कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगी होती है या ऊपर लगी होती है या टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर लगी होती है, तो वो कैसे होती है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। या अगर ये नहीं भी आता तो आप पूरा लिख लें, ठीक है। यहाँ पर हम बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो लाइन लगा सकते हैं। लाइन थ्रू करते हैं तो ये लाइन जो है इसके ऊपर आ जाएगी। ये देखें, जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर एक लाइन लग कर आई है, अंडरलाइन। तो ये इसके नीचे अंडरलाइन आ गई है। तो इसी तरह ये हम लोग यूज़ करते हैं। ज़्यादातर इसमें अंडरलाइन यूज़ होती है और जो लाइन थ्रू है वो यूज़ होती है, क्योंकि वो एक उसको प्यारा लुक देती है। ज़्यादातर अंडरलाइन ही यूज़ होती है। इसके अलावा अपर लाइन भी होती है, जो टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर लाइन ऐड होती है।
उसके लिए हम जो है इसको ओवरलाइन बोलते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ हम ओवरलाइन लिख देंगे अंडरलाइन की जगह। इसको मैं यहाँ ओवर कर देता हूँ। इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर जो टेक्स्ट के ऊपर वाला हिस्सा यहाँ लाइन आ जाएगी, ये देखें ऊपर आ गई है। तो हम इसको अंडरलाइन रहने देते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करना। ये ट्रांसफॉर्म हमने पहले भी सीखा था कि कैसे हम टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस में या कैपिटलाइज फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी ये जो है यहाँ पर देखिए ये कैपिटलाइज फॉर्म में है, यानी कि हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है, पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है, तो उसको कैपिटलाइज बोलते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म होती है। अगर मैं एक मिसाल है इसको दूसरी तरह लिखूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है, इसके अंदर हम इसको अपर केस दे देते हैं, तो ये जो है सारे अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल कर देगी, ये देखें। और इसी तरह अगर मैं इसको लोअर करूँ तो सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लोअर केस में हो जाएंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कैपिटलाइज कर देता हूँ, तो ये वापस अपनी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है टेक्स्ट स्पेसिंग। ये भी हमने कल की या परसों के लेक्चर में देखा था कि लाइन स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग क्या होती है। तो जैसे ये लेटर स्पेसिंग आ गई, तो इसमें मैं एक मिसाल है 2 पिक्सल कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको वर्ड स्पेसिंग भी दे देता हूँ, वो भी हम ऑलमोस्ट 3 पिक्सल कर देते हैं। तो ये मैं सेव करूँगा तो ये इस तरह आ जाएगी, मतलब हर एक लेटर के अंदर भी स्पेस होगी और वर्ड्स के दरमियान में भी स्पेस आएगी। तो ये लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग होती है। फिर आती है लाइन हाइट। जो हमारा टेक्स्ट है, यानी कि जितनी भी लाइंस है उनके दरमियान हाइट देने की, यानी कि उनके दरमियान गैप देने के लिए। तो एक मिसाल है, मैं यहाँ लिखता हूँ 1.6, तो इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए इसके दरमियान एक स्पेस आ गई है प्रॉपर्टीज़ और ऊपर वाली लाइन के दरमियान। तो ये 1.6, 1.5 और सिंपल 1 फिर 2 इस तरह करके होती है, पॉइंट्स के थ्रू पहले काउंटिंग होती है। तो ये टेक्स्ट को एक रीडेबल बनाता है, क्लीन बना देता है। फिर हम देखते हैं टेक्स्ट शेडो क्या होता है। टेक्स्ट डैश शेडो। अच्छा, अब शेडो जो है वो हमने कल भी देखा था, जब हमने ओवर लगाया था उसके अंदर हमने बॉक्स शेडो लगाया था, जिसमें हमने किया था, अभी हम सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ 2 पिक्सल, उसके बाद 5 पिक्सल, और कलर हम ग्रे दे देते हैं या कोई भी कर ले, ग्रीन एंड येलो कर देते हैं। इसको मैं सेव करूँगा तो ये देखिए टेक्स्ट के बिल्कुल जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर एक शेडो बनकर आया। अच्छा, ये भी बहुत बड़ा हुआ होगा। तो ये हर एक वर्ड, सॉरी, हर एक लेटर के पीछे जो है एक शेडो बनकर आया, ग्रीन एंड येलो कलर का। ये आप कोई भी कलर का दे सकते हैं। और ये टेक्स्ट को काफ़ी स्टाइलिश और हाईलाइटेड बनाता है बहुत, मतलब कि आम तो नहीं हम इसे बोल सकते। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि और जो है इसके अंदर हम लोग क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अब ये टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन है लास्ट, तो टेक्स्ट लाइन हम लास्ट को जो है यहाँ पर कॉलन, इसको हम सेंटर भी कर सकते हैं, इसको मैं सेंटर ही रहने देता हूँ, ठीक है। जो मतलब कि हमारा लास्ट होगा, यानी कि फर्स्ट, मतलब कि जो जहाँ पर हमारी लाइन एंड हो रही है उससे पहले का टेक्स्ट जो है वो उसको मूव कर देगा, तो वो उसको सेंटर में कर देगा। तो इसको टेक्स्ट लाइन को ही रहने देते हैं सेंटर में, और मैं नेक्स्ट लाइन में इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लास्ट। इसको मैं सपोज जस्टिफाई कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें हमने दोनों चीज़ें लगाई हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो और है, उसमें उसने शेडो को पीछे पीछे से रिमूव कर दिया और उसके बाद उसको वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर ले आए। तो मैं इसको वैसे ही जाने देता हूँ। अभी ये यहाँ पर शेडो जो है वो नहीं लगा इसके ऊपर। रेड शेडो हम लगा देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग और क्या चीज़ लगा सकते हैं। अच्छा, तो अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन, इसके अंदर हम लोग बेस लाइन दे सकते हैं, बॉटम, मिडल, कुछ भी। तो हम बेस लाइन देते हैं। बेस लाइन मेरे ख्याल से जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है उसी को बोलते हैं। हम यहाँ पर कुछ और लिखते हैं जैसे बॉटम। तो ये मैंने कहा इसके ऊपर शायद नहीं वर्क करेगा,
अगर मैं यहाँ पर करूँ लाइन थ्रू, अच्छा तो ये जो हमने दिया है टेक्स्ट, सॉरी इसको मैं मिडल ही रहने देता हूँ। तो ये जो हमने दिया है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, अब इसके अंदर हम लोग और चीज़ें देखते हैं। टेक्स्ट स्टाइल भी होता है, यानी कि टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज डॉटेड कर देते हैं। तो ये जो इसकी लाइन होगी वो डॉट में आएगी, ये देखें। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो, और अगर हम लोग इसको डैश में करें तो वो डैश के अंदर उसकी लाइंस आएंगी जो हमारे टेक्स्ट के ऊपर होती है। इसको मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूँ लाइन थ्रू की जगह, तो वो क्लियर नज़र आएगा। तो ये देखिए ये डैशेस की फॉर्म में जो अंडरलाइन आई है नीचे। उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, सपोज मैं ग्रीन कर देता हूँ या लाइम ग्रीन कर लेते हैं, तो वो थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। तो ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, लाइम ग्रीन कलर में आ गया। उसके बाद हम इसकी थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं कि ये कितना मोटा है, तो उसके लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। तो ये हम पिक्सल में ही देते हैं ज़्यादातर, तो मिसाल मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो ये बहुत मोटा हो जाएगा इसका, ये देखें। तो ये हम अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये मैं ऑलमोस्ट 5 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ इतना ठीक है। तो ये देखो टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो है काफ़ी मतलब खूबसूरती ऐड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इतना कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो टेक्स्ट को भी ये CSS जो है बहुत मज़े की चीज़ एक बना देती है। तो इसको कमेंट रहने देते हैं जस्टिफाई वाले को, ताकि जब मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा तो आप लोग एक दफ़ा ये कोड, इसका कोड देख सकेंगे। अच्छा तो ये एक टेक्स्ट के अंदर था। इसके अंदर हम लोग जब फ्रंट फेस ऐड करते हैं, जैसे मैं एक मिसाल यहाँ पर ऐड करता हूँ फ्रंट फेस। अब यहाँ पर मेरे पास कोई फाइल में अगर पड़ा हुआ है तो लाइक ये स्नो वाले पड़े हुए हैं। पहले सबसे पहले मैं फ्रंट का नाम देना है, जैसे मैं F4 कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्नो, और ये हमारी फ्रंट की फाइल है। उसके बाद हम अपने टेक्स्ट को फंड देना चाहते हैं तो हम जाएंगे फंड फैमिली में और फिर यहीं पर हम लोग वो नाम लिखेंगे FO। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो ये देखिए इसका फंड भी चेंज होगा। ये जब हम फंड चेंज करते हैं और इसके अंदर जब हम कलर्स ऐड करते हैं, शेडो ऐड करते हैं, फिर हम अंडरलाइंस लगाते हैं, लाइंस वगैरह लगाते हैं, तो ये बड़े बहुत ही प्यारी चीज़ बनती है। लेकिन मेन जो चीज़ है ये टेक्स्ट डेकोरेशन जो हमने लगाई है, लाइन जो लगाई है, ये बेसिकली यूज़ होती है लिंक्स के नीचे जो लाइंस होती हैं उनको हटाने के लिए। जब हम लिंक वगैरह लगाते हैं किसी वेबसाइट के अंदर तो उसके नीचे ना एक लाइन बनकर आती है, लिंक यानी कि क्लिकेबल लिंक होता है, उसके नीचे एक लाइन बनकर आती है, तो ये उसको रिमूव करने के लिए होता है बेसिकली। लेकिन हम इसको ऐसे भी लिखते हैं टेक्स्ट के साथ भी, तो ये बहुत प्यारा लगता है। तो आज की क्लास में हमने सीखा है टेक्स्ट कलर, कि हम अपने टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि टेक्स्ट को अलाइन कैसे करना है सेंटर में, जस्टिफाई टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट किसी भी साइड पर हम इसको अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन में हमने देखा कि उसके ऊपर हम लाइन कैसे लगा सकते हैं, अंडरलाइन, ओवरलाइन, फिर उसके अलावा लाइन थ्रू जो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आती है। फिर टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर हमने कलर देखा कि उस लाइन का हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस के हम लोग कितनी मोटी वो लाइन दे सकते हैं। उसके बाद उसका स्टाइल क्या दे सकते हैं, डैश में, डॉट में या सॉलिड में, या जो नॉर्मल उसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जिसके अंदर हम लोग जो हमारा टेक्स्ट है उसको चेंज करते हैं कैपिटलाइज्ड फॉर्म में, अपर केस में, लोअर केस में। फिर लेटर स्पेसिंग देखी, जो लेटर्स होते हैं उनके दरमियान के कितनी हम स्पेस दे सकते हैं। फिर हमने देखा वर्ड स्पेसिंग क्या होती है, कि जो वर्ड्स होते हैं उनके दरमियान हम स्पेस दे सकते हैं। लाइन हाइट यानी कि हमारी जितनी भी लाइंस हैं उन लाइंस के दरमियान हम कितनी स्पेस दे सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में टेक्स्ट शेडो, कि हम अपने टेक्स्ट के अंदर शेडो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने यही सीखा है, इसको अभी हम यहीं पर ही एंड करते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे CSS में हम लोग और क्या क्या ऐड कर सकते हैं बेसिक के तौर पर। एडवांस पर हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी।
तो पहले हम अपना एडवांस जो है वो क्लियर करेंगे, सॉरी बेसिक अपना क्लियर करेंगे। जब हमारे पास बेसिक क्लियर हो जाएगा, जब हम बेसिक आ जाएगा CSS का, तो उसके बाद फिर हम एडवांस पे जाएंगे और साथ ही हम जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आपको ईज़िली मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।